हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल क्रिएटिव फैशन हब नीलम मौर्य। आज हम आपको वेरी इजी वे में प्लेन ब्लाउज कट करना सिखाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्लाउज का साइज़ है हमारा 40 इंचेस। ब्लाउज बनाने के लिए हमको सबसे पहले चाहिए होती है उसकी लेंथ। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14 इंचेस। 14 इंचेस अगर हमको ब्लाउज की लेंथ चाहिए तो उसमें हमको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, तो ये इसकी हमको पूरी लेंथ होगी 15 इंचेस। 15 इंचेस लेंथ लेने के बाद हमको चाहिए होता है क्रॉस बैक, और हमारा क्रॉस बैक है 14 इंचेस। 14 इंचेस हमारा क्रॉस बैक है, तो क्रॉस बैक का हमको हाफ लेना होता है। तो हाफ आएगा हमारा 7 इंचेस। 7 इंचेस हमको क्रॉस बैक लेना होगा, उसका हमें निशान लगा देना है। फिर उसके बाद हमको लेना है आर्म होल। जितना हमारा क्रॉस बैक होता है उतना ही हमको आर्म होल लेना होता है। जैसे हमारा 7 इंचेस क्रॉस बैक था हाफ, वैसे ही हमको आर्म होल भी 7 इंच पे निशान लगा देना होगा। फिर हमको लेना होता है चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान लगाना होता है। चेस्ट है हमारी 40 इंचेस। 40 इंचेस का फोर्थ भाग लेंगे हम, आएगा हमारा 10 इंचेस। तो 10 इंचेस हमारा चेस्ट का निशान हुआ, लेकिन उसमें हमको 2 इंचेस मार्जिन रखना होता है, तो हमारा 12 इंचेस पे चेस्ट का निशान लगा दिया जाएगा। चेस्ट का निशान हमने लगा दिया। फिर उसके बाद हमको आता है वेस्ट चाहिए होता है, वेस्ट का निशान लगाना होता है। वेस्ट है हमारी 16 इंचेस। 16 इंचेस का आएगा हमारा 8 इंचेस। 8 इंचेस में हमको 1 इंच प्लस करना होगा डार्ट्स के लिए, हमारा होगा 9 इंचेस, और 2 इंचेस हमको लूजिंग देना होता है, तो हमारा 11 इंचेस हमारा वेस्ट आएगा। वेस्ट पे निशान लगा देना है हमको, और 8 इंचेस तो हमारा रहेगा, और 1 इंच डार्ट्स के लिए निशान लगा देना है। अब हमको लूजिंग वाली लाइन को चेस्ट से वेस्ट से मिला देना है, और फिटिंग वाली लाइन को हमें चेस्ट से वेस्ट से मिला देना है। और फिर हमको उसके बाद चाहिए होता है नेक। फिर हमको लगाना होगा शोल्डर में कर्व लगाना होता है। मैं फ्रेंच कर्व से लगा रही हूँ, अगर आप हैंड से भी लगा सकते हैं। मेरे पास फ्रेंच कर्व है तो मैं इसलिए फ्रेंच कर्व से लगा दे रही हूँ। और फ्रेंच कर्व से ये हमारा बैक पार्ट का कर्व होता है, ये हमारा पहले बैक पार्ट ही कट होता है। फिर उसके बाद हमको चाहिए होता है नेक। हमारे नेक की ब्रॉडनेस है 3 इंचेस। 3 इंचेस पे हमको निशान लगा देना है, और हमारे नेक की लेंथ है 5 इंचेस। 5 इंचेस पे हमको एक निशान लगाना है। फिर हमको एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद हमको फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक का भी शेप दे देना है। जिसके पास फ्रेंच कर्व है वो फ्रेंच कर्व से बना, नहीं तो हाथ से भी हम कर्व दे सकते हैं। मेरे पास फ्रेंच कर्व है इसलिए मैं फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। फिर इसके बाद हमको शोल्डर साइड हाफ इंच का डाउन देना होता है। नेक से शोल्डर साइड पे हमको एक हाफ इंच का डाउन देना होता है, और फिर हमको डार्ट्स लगानी होती है। बैक में हमको 2 डार्ट्स लगानी होती है। वो हम फोल्डेड साइड से 3.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं, और ऊपर से शोल्डर से हमको चाहिए होगा 11 या 12 इंचेस पे एक पॉइंट करना होगा। एक हमने पॉइंट कर दिया। पॉइंट के बाद हमको उधर साइड से भी 3.5 इंचेस लेना होगा, और हमको एक पॉइंट बिल्कुल एक पर लगाना है। फिर उसको हमको मिला देना होगा। फिर हमको स्केल के हाफ इंच इधर डार्ट्स, टोटल हमारी 1 इंच की डार्ट्स हो जाएगी, और इसको हमें स्केल से निशान लगा देना है। दोनों साइड निशान लगा देना है। और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट को हमें कट कर लेना है। चारों साइड से हमको बैक पार्ट कट कर लेना है।
हमारा बैक पार्ट कट हो गया। अब हम बैक पार्ट को ही अपने बचे हुए कपड़े पे अपोजिट साइड रखते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं। और हमारे बैक पार्ट की जितनी लेंथ होती है उतना ही हमको फ्रंट पार्ट हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। जितना हमने बैक पार्ट कट किया है, फ्रंट पार्ट कट करने के लिए 1 इंच हमको और एक्स्ट्रा रखना होगा। सबसे पहले हमको कपड़े को बिल्कुल सही से एडजस्ट कर देना है, फिर उसके बाद हमको नीचे से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। बाकी एज इट इज़ रहेगा। और नेक आप अपने हिसाब से, मतलब जितना भी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग नेक छोटा बड़ा कर सकते हैं। और हमको बस और इसमें आर्म होल में थोड़ी सी फ्रंट वाले साइड में हमको आर्म होल में गहराई थोड़ी सी देनी होती है, डीपनेस देनी होती है। और हमको एज इट इज़ पूरा वैसे ही बैक पे ही ड्रॉ कर लेना है। हमारे फ्रंट के जो पार्ट होते हैं वो आगे से ओपन होते हैं बटन पट्टी वगैरह लगाने के लिए, हुकाई वगैरह लगाने के लिए। और जो हमारा बैक का पॉइंट होता है वो मतलब प्लेन में अधिकतर बैक में ही बैक बंद होती है और फ्रंट ओपन होती है। और डिज़ाइनर ब्लाउज में हम चेन भी साइड से लगा लेते हैं या बैक में हम हुक पट्टी भी लगा लेते हैं। इसमें बस हमको आर्म होल के कर्व में चेंजेस करना होगा, बाकी सब वही है। और नेक जितना उतना ही हमको चाहिए जितना हमारा बैक का था बस। और अब हमको ये ऊपर वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट को हटा देना है और फ्रंट वाले पार्ट पे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हमको डीपनेस दे देनी होगी। आर्म होल पे कर्व दे देना है थोड़ा सा, बैक से फ्रंट में थोड़ा डीपनेस अंदर दिया जाता है। कर्व को निशाना में लगा लेना है। और अब हम इसको कट कर लेना है। हमारा नेक फ्रंट और बैक का बिल्कुल सेम नेक है। 5 इंचेस बैक में लिया था हमने, 5 इंचेस हमें फ्रंट में चाहिए। और हमारा ये फ्रंट भी कट हो गया। अब हमें फ्रंट्स में डार्ट्स देनी होती है। तो सबसे पहले हमको वेस्ट लाइन की डार्ट देनी होगी, वो होगी 3½ इंच पे, मतलब 3.5 इंचेस पे एक निशान लगाएंगे। ऊपर से 10 इंचेस या 9½ इंच पे एक पॉइंट करना होता है हमको। वस्ट पे एक पॉइंट लगाना होता है वस्ट पे, और बटन पट्टी के साइड से इसको हमको जोड़ देना होगा। और हमको ये सब साइड इक्वल करके ही हमको लगाना होगा। और हमको ये सीधी पहले स्ट्रेट डार्ट्स लगा लेनी है और दोनों साइड ½ इंच कर पे मार्क लगाने के बाद ये टोटल 1 इंच हो जाएगी। और इसको हमें स्केल से मिला देना है। ऐसे ये हमारी पहली डार्ट्स कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमको दूसरी डार्ट्स जो लगानी होती है वो बटन पट्टी की साइड से लगानी होती है। और ऊपर से हमको इसका वेस्ट पॉइंट लेना होता है 9 इंचेस या 9½ इंचेस, और ये 3 इंच की लगती है। कोई स्ट्रेट लगाता है ये डार्ट्स, कोई थोड़ी सी तिरछी लगाता है। मैं स्ट्रेट ही लगाती हूँ तो मैं स्ट्रेट ही बता रही हूँ। और इसको हमें ½ इंच नहीं, दोनों साइड लेना होता है, बोथ साइड। हमको बोथ साइड से 2 बॉक्स करके और निशान लगा देना है। और अब हमको एक डार्ट्स लेनी होती है आर्म होल के साइड से।
तो ये जो आर्म होल का हमारा जो कर्व ज़्यादा कर्व दिखता है, मतलब जहाँ डीपनेस हमारी ज़्यादा होती है, उस पॉइंट से हमको वहाँ से हमको एक पॉइंट पे निशान लगा लेना है। और ये वाली डाट भी हम सिर्फ 3 इंच की देते हैं। 3 इंचेस पे एक निशान लगा के पहले एक स्ट्रेट निशान लगा लिया हमने। फिर उसके बाद हमने दोनों साइड 2 बॉक्स लगाने के बाद इसको हमें स्केल से मिला लेना है। ये 3 डाट हमारी ऐसे लग जाएगी। और 4th डाट हमें लगानी होती है साइड से, वो होती है 3.5 इंच से हमको एक निशान टिक करना होता है। फिर हमको 6 इंच अंदर के साइड को ले जाके और थोड़ी सी तिरछी डायगोनल लाइन निशान लगाना होता है। और इसमें भी दोनों साइड हमको 2 बॉक्स पे टिक करना होगा और हमको स्केल से मिला लेनी है। इस तरीके से हमारी फ्रंट में प्लेन ब्लाउज में 4 डाट्स ऐसे ही पड़ते हैं जो हमारी लग गई। अब हमको इसको इस वाले जिस साइड पे हम निशान लगाया उसको हमें अपोजिट साइड रखना है और दूसरे साइड से बिल्कुल कपड़े को सेट कर लेना है ताकि हमारे डाट्स अलग ना हो। और हमको बिल्कुल एक बराबर बिल्कुल मिलाने के बाद टैप कर लेना है, ताकि टैप करने के बाद ताकि हमारे दोनों ही साइड पे निशान आ जाए, दोनों बिल्कुल निशान बराबर आ जाए और हमारे दोनों पे निशान ये लग जाएंगे। एक पे लगाएंगे और दूसरे पे टैप करने पे खुद अपने आप ये निशान हमारे छप जाते हैं। इस तरीके से हमारे दोनों फ्रंट और बैक के पार्ट कट हो गए। अब हम लगाते हैं स्लीव पे निशान। स्लीव हमारी है, स्लीव की लंबाई ब्रॉडनेस है हमारी, मतलब स्लीव की लंबाई है हमारी 7 इंचेस। 7 इंचेस अगर हमारी स्लीव की लंबाई है तो हमको उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा, 7। और हमको ये जो लंबाई है जो लेनी हुई है इसको हमें 10 इंचेस लेनी है। ये हमें लंबाई 10 इंचेस कपड़े को एडजस्ट कर लेना है। जैसे कम ज़्यादा हो जाता है तो इसको एडजस्ट कर लेना है, जितनी हमको लेंथ चाहिए हमको 10 इंचेस पे ये निशान लगा लेना है। 10 इंचेस पे निशान लगा लिया और हमको ये लेंथ चाहिए 7 इंचेस तैयार, तो हमको इसमें 2 इंच प्लस करना होगा, मतलब 9 इंच पे निशान लगाना है। लाइन इंच पे एक निशान लगा लेना हमें ये पूरा, और नीचे ये 10 इंचेस पे निशान लगा लेना है हमको। अब हमको यहीं पे नीचे 3 इंच पे या 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है और हमको ऊपर से एक कर्व दे देना है। ऊपर से हमको ये जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया उसको हल्का सा कर्व दे देना है। और अब हमको बॉटम हमारा इसका रखना है 6 इंचेस, मतलब फिटिंग का हमारा 6 इंचेस है। हमको 1.5 इंच या 2 इंच प्लस करना होता है, एक्स्ट्रा रखना होता है। तो हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 8 इंचेस। 8 इंचेस पे आ जाएगा। 8 इंचेस से हम निशान लगा के स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। और अब हमको जो हमको जैसे हमने फ्रंट में कर्व दिया था आर्म होल के साइड, ऐसे ही हमको स्लीव में भी कर्व देना होता है। वो सिर्फ फ्रंट के साइड में जो आएगा हमारा फ्रंट साइड में उसी में कर्व देना होता है हमको। और अब हमको ये स्लीव कट कर लेनी होगी और इस स्लीव को हम कट करते हैं। और हमको सबसे पहले इसमें स्लीव का जो हमने फ्रंट का कर्व दिया था, जो मतलब हमने हल्का सा कर्व लगाया है, उसको ही कट करना होगा। जो डीपनेस हमने दी है ज़्यादा उसको नहीं कट करना होगा पहले। अब जो हमने सेकंड कर्व दिया है हमने फ्रंट के लिए, वो सिर्फ 2 पार्ट हमें ऊपर उठ के उठाने, ऊपर के सिर्फ 2 पार्ट उठाने हैं और हमको ये कर्व कट कर देना है। 2 पार्ट से ज़्यादा कट नहीं करना होता हमें। 2 पार्ट कट करके ऐसे हमारी ये स्लीव की भी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हमको जो हम फ्रंट साइड में काज बटन की जो पट्टियाँ लगाते हैं वो पट्टियों की कटिंग हमें करनी है। और एक पट्टी की कटिंग हम 2.5 मतलब 2.5 इंच की कटिंग करते हैं, एक पट्टी हम 3 इंच की कट करते हैं। तो सबसे पहले हम
2.5 मतलब 2.5 इंच की पट्टी कट करते हैं, तो उसके हम पूरे निशान लगा लेते हैं। पट्टी हमको उतनी लंबी कट करनी होती है जितना हमको आगे की पट्टी लगानी है, उसकी हमको 1 इंच एक्स्ट्रा कट पट्टी कट करनी होती है। जैसे हमको उसकी लेंथ 10 इंच की चाहिए, तो हमको 11 इंच की पट्टी कट करनी रहती है। तो हम पट्टी पे पहले निशान लगा लेते हैं, फिर कट करते हैं। ये हमारी 2.5 वाली पट्टी कट हो रही है, और ये निशान मिला लिए हमने, और इसको कट कर देते हैं। और ये हम सेकंड 3 इंच की इसकी ब्रॉडनेस रहेगी, और इसकी लेंथ 11 इंचेस। निशान लगा लेंगे। ये हमारी दूसरी पट्टी, सारे निशान सीधे कर लेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे हम। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। इस तरीके से हमारी दोनों पट्टियाँ कट हो गई। अब हमको नेक के फिनिशिंग देने के लिए हमको पट्टियाँ चाहिए होती है, उसके पाइपिंग की पट्टियाँ चाहिए होती है, वो उसके हम करेंगे। उसकी हमें और पट्टियाँ कट करनी होती हैं, वो भी 1 इंचेस की। और जितनी हमारी राउंड आएगा उसका मतलब नेक का जितना भी राउंड आएगा, उससे हमें एक्स्ट्रा ही कट करनी होगी। और अब हमको और पट्टियाँ कट करनी है 1 इंचेस की। जितनी भी हमको चाहिए होगी उतनी पट्टियाँ हम कट कर लेंगे। पहले हम निशान लगा लेते हैं 1 इंचेस पे स्केल की हेल्प से। ये हमारी और पट्टी की। अब हम कटिंग करेंगे इसकी। और हमारी बस ब्लाउज इतनी ही कटिंग होती है, प्लेन ब्लाउज की इतनी कटिंग होती है, और हमारे ब्लाउज की ऑलमोस्ट सारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारे सारे पार्ट्स कट हो चुके हैं। और हम इसकी स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे।